जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे आपसे उस सवाल की जो आप सारी ज़िंदगी सोचते रहे, आपको पता ना लगा। देखें, अगर एक दरख्त है, उसकी जो बॉटम में पानी है, ठीक है, वो पानी जो है उसके टॉप पे कैसे पहुँच जाता है? ठीक है ना। अगर यहाँ से खुराक बन रही है, यहाँ खुराक बन रही है, तो फिर ये खुराक डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है? पौधे के अंदर ऐसे कौन से फंक्शन चल रहे हैं जिसकी वजह से ये सब काम पौधे में हो रहे होते हैं? आज वो पढ़ेंगे। इसको कहेंगे, हम क्या कहेंगे इसको? ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स, यानी पानी की ट्रांसपोर्ट और फूड की ट्रांसपोर्ट। और आपने पढ़ा था कि मैंने पहले आपको पढ़ाया था कि चाहे वो रूट हो या स्टेम हो, उसमें आपको मिलेंगे वेस्कुलर बंडल्स। इसमें भी मिलेंगे आपको ये जो फ्लोएम है और जो जाइलम है, इनको कलेक्टिवली क्या कहते हैं? वेस्कुलर बंडल्स। आपको मैंने ये भी बताया था कि स्टेम में जो पानी का तरसील है, पानी की ट्रांसपोर्ट है, वो जाइलम करता है, और रूट में भी जाइलम ही करता है। और फिर फूड की जो ट्रांसपोर्ट है वो कौन करता है? फ्लोएम करता है। ठीक है, ये फ्लोएम है, और यहाँ पर आपको फ्लोएम यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम तो बड़े मशहूर किस्म के टिश्यूज़ हैं प्लांट के अंदर, जो फूड एंड वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। अगर आपको इनकी समझ में आ जाती है फिर तो ज़बरदस्त। अब मुझे आप कहो कि सर नहीं, आप ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर वाले सेल्स हैं या टिश्यूज़ हैं, इनकी तस्वीर दिखाएं, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देखें। अब ये मैंने जाइलम को ओपन कर लिया, एक ट्यूब को ओपन कर लिया। अब ये एक ट्यूब जब ओपन की तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कैसे मिनरल्स और वाटर ये रेड रेड से जो हैं ये ट्रैवल कर रहे हैं। ये क्या हो रही है? इनकी ट्रांसपोर्ट हो रही है। और यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है कि ये कौन से सेल्स हैं? फ्लोएम। अब फ्लोएम का क्या काम है? फूड और वाटर की ट्रांसपोर्ट करना। मतलब प्योरली मैं कहूँ तो फूड की ट्रांसपोर्ट करना, क्योंकि ये वाटर फूड के अंदर ही मिक्स होता है। तो फिर ये क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये जो बात है ये आप सबको पता होनी चाहिए कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स जो है ये कैसे काम कर रहा है। दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ये मैंने आपको समझाया कि भाई इन ह्यूमंस एंड मैनी अदर एनिमल्स सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड अराउंड द बॉडी इन द ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स। यानी कि अगर हम इंसानों की बात करें, फ़िलहाल हमने इंसानों के बारे में कुछ पढ़ा तो नहीं पीछे, लेकिन इंसानों में भी खून की नालियाँ होती हैं जो खाना, फूड, पानी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में लेके जाते हैं। जिस तरह आपको अगर मेरे हाथ में नज़र आ रही हो ये ब्लू ब्लू सी ये वाली वेन है, इसको वेन कहते हैं। जो ऊपर की तरफ नज़र आती हैं ये वेन्स होती हैं, और थोड़ी सी जो अंदर होती हैं इनको हम आर्टरीज़ कहते हैं। आर्टरीज नज़र नहीं आती। तो ये देखें, ये सारी क्या है? ये जो फूली हुई, आपको इसको हम नसें कहते हैं, नसें। ये सारा फूड लेके जा रही हैं, वाटर लेके जा रही हैं, और इनको इसके अंदर जो पंपिंग का काम है, फूड को इधर से उधर भेजने का काम है, मूवमेंट का काम है लिक्विड की, वो कौन कर रहा है? वो हार्ट कर रहा है। हार्ट आपके सीने में होता है। तो ये सब इल्म जो है हमें ये इन्फॉर्मेशन देता है कि भाई कोई भी जानदार हो उसको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है इन प्लांट्स। अब हम पौधों पे आ जाते हैं, तो वही काम कौन कर रहा है? वेस्कुलर बंडल्स। अब in plants, water and dissolved substances are also transported through the series of tubes and vessels. ठीक है, अब इनकी भी टाइप्स होती हैं, जाइलम और फ्लोएम की टाइप्स होती हैं। अभी मैं आपको टाइप्स के ऊपर नहीं बात कर रहा, अभी तो मैं सिर्फ सिंपल सी बातें कर रहा हूँ कि सिंपल डाटा अपने दिमाग में बैठाओ। So there are two types of transported vessels called xylem and phloem. In roots, the xylem and phloem vessels are usually grouped together separately, but in the stem and leaves they are found together as vascular bundles or veins. अब मुझसे ना बच्चा एक सवाल कर रहा है कि सर ये जो वेन है, ये जो वेन है आपके जो हाथ में, आपने इसको वेन कहा ना, तो आप ये वाली जो नाली है इसको वेन क्यों कह रहे हैं? तो देखो, ये भी ट्रांसपोर्ट का काम कर रही है, तो ये भी एक वेन है, और ये भी ट्रांसपोर्ट का काम कर रही है, तो इसको भी अगर वेन कह देंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं है। जैसे ये पहाड़ के अंदर एक वेन होती है जो आपको ट्रांसपोर्ट करवाती है, पहाड़ के एक जगह से टनल के अंदर जाते हैं आप और दूसरे टनल से बाहर आ जाते हैं, तो वो पूरी जो नाली पहाड़ के अंदर होती है वो भी, उसको भी आप वेन कह सकते हैं। अब लफ्ज़ तो समझने के लिए होता है, लफ्ज़ रटा लगाने के लिए नहीं होता। हम क्या करते हैं? लफ्ज़ को रटा लगा लेते हैं, तो ये मसला पैदा होता है।
सो ये बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये सारा का सारा सिस्टम जो है दैट इज़ कॉल्ड द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द प्लांट्स। एंड आई होप कि आप ये टॉपिक समझ गए होंगे। अब मुझे आपको थोड़ी सी ना डिटेल भी बतानी है अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम, तो ये बात भी आप ध्यान से सुन लें। अब जाइलम बेसिकली जो है कैरीज वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स। तो बेटा ये हमारे पास जो हैं अब जाइलम टिश्यूज़ हैं जिनको हमने मास्टर करना है। तो आपको सबको पता है कि जाइलम जो है वो पानी को और डिजॉल्व मिनरल्स को कैरी करता है, सॉइल से पकड़ता है। मतलब मैंने आपको बताया था ना कि रूट हेयर्स होते हैं, इसके अंदर भी तो फिर जाइलम सेल्स ही होंगे ना जो मिनरल्स को और वाटर को पकड़ लेंगे। और फिर उसके बाद जाइलम जो है वो लॉन्ग और एम्प्टी डेड सेल्स होते हैं विच फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स कॉल्ड वेसल एलिमेंट्स। आप कह लें कि वक्त के साथ साथ इनकी जो बॉडी होती है ये वाली बॉडी डेड हो चुकी होती है। मतलब इस तरह स्ट्रॉ नहीं होता जूस पीने वाला, अब स्ट्रॉ जिंदा तो नहीं होता ना, लेकिन काम तो दे रहा है ना, सक करते और पानी जूस आपके मुंह के अंदर सकिंग करनी पड़ती। तो इस तरह ये ट्यूब अंदर बन जाती हैं पौधे के, और ये इनकी ट्यूब्स क्या हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं, लेकिन ये अपना काम नहीं छोड़ती, काम करती रहती। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन नहीं भूलनी चाहिए कि ये डेड टिश्यूज भी होते हैं इसके अंदर, एंड दे आर कॉल्ड वेसल एलिमेंट्स। मैं आपको इनका कंप्लीट नाम जो है वो लिख देता हूँ, वेसल एलिमेंट्स। द प्रोसेस ऑफ वाटर मूवमेंट थ्रू द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। अब ये तो अगर आप कहते हो पत्ते में से, मैंने आपको बताया था स्टोमेटा होते हैं, उससे पानी बाहर आता है, तो पत्ते तक पानी कौन लेकर आता है, ये भी तो क्वेश्चन है ना। उसमें आपको मैंने दिखाया था कि पत्ते के अंदर भी जो है वो क्या होता है, वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। तो वो पानी वेस्कुलर बंडल्स लेकर आते हैं पत्ते के अंदर, और फिर पत्ते से पानी बाहर जाता है, और पत्ते से पानी के बाहर जाने के अमल को ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत सा लफ्ज़ है साइंस में, ट्रांसपायरेशन। एंड दैट इज़ नॉट द वाटर विच इज़ कमिंग आउट फ्रॉम योर हैंड। आपकी स्किन से भी पानी बाहर आता है जब पसीना आता है आपको, दैट इज़ नॉट ट्रांसपायरेशन। इसको आप हालांकि वो भी सुराख में से बाहर आ रहा होता है ना, छोटे छोटे सुराख नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन पानी बाहर आ रहा होता है। तो यहाँ से जो पानी बाहर आ रहा होता है पत्ते के सतह से, उसको क्या बोलोगे, ट्रांसपायरेशन। तो ये आपने याद रखना है। फिर अब आप बात करते हो, तो बेटा अब हम लास्ट में जो है बात करेंगे आपसे वंस अगेन फ्लोएम की। मैं भी आपसे ये बात कर रहा था। तो फ्लोएम कैरीज डिजॉल्व फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड लीव्स टू एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। यानी कि ये जो फ्लोएम होते हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये फ्लोएम है, ये ना सिर्फ पत्तों तक खुराक लेके जाते हैं, मतलब जाइलम के साथ ही होते हैं ये, और ये ग्लूकोज को लेके जाते हैं, ठीक है। तो फ्लोएम जो हैं, इंटरेस्टिंगली जाइलम तो डेड टिश्यूज थे, डेड सेल्स थे, लेकिन फ्लोएम लिविंग होते हैं, ये डेड नहीं होते। So these cells are separated by tiny holes like sieve। ये देखो इनमें ये है ना, ये टाइनी सा होल। अब ये वाला सेल और ये वाला सेल इस होल से क्या हो गया, सेपरेटेड हो गया, अलहदा हो गया। सेपरेट का मतलब क्या होता है, अलहदा होना। तो ये अलहदा हो गया कि नहीं हो गया। तो ये अलहदा होने वाला जो सिलसिला बना, ये क्यों बना, बिकॉज ऑफ कि यहाँ का फूड जो है वो यहाँ पर चला जाए, फिर यहाँ का फूड यहाँ चला जाए, और मतलब इस तरह फिर पूरे प्लांट में वो जो ग्लूकोज है। अच्छा ग्लूकोज ही क्यों, आप ये भी सवाल कर सकते हो कि ग्लूकोज ही क्यों ट्रैवल करे, क्योंकि ग्लूकोज एनर्जी देता है। प्लांट भी एक जिंदा चीज़ है, ग्रो करता है ना, बड़ा होता है ना, तो प्लांट भी क्या है, एक जिंदा चीज़ है। सो इसके जो टिश्यूज हैं इनको क्या बोलोगे, सीव प्लेट्स, और जो ट्यूब्स आर कॉल्ड सीव ट्यूब्स। ये जो आपको नजर आ रही हैं ये सीव प्लेट्स हैं, और इन ट्यूब को क्या बोल दोगे, सीव ट्यूब सेल्स। क्या बोलोगे, सीव ट्यूब सेल्स। यू कैन कॉल देम सीव ट्यूब सेल्स। और फिर द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल फ्रॉम लीव्स टू अदर टिश्यूज थ्रू आउट द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो यहाँ से फूड अगर ट्रैवल करके जो है वो यहाँ वाले इस कंपार्टमेंट में चला गया, तो ये क्या हो गई है, ट्रांसपोर्ट हो गई है। ये क्या हो गई है, ट्रांसपोर्ट हो गई है। और ये जो ट्रांसपोर्ट हो गई है इसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। प्यारे बच्चों,
ठीक है। अगर आपके घर का सामान है, एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट करना है, तो आपने सामान को ट्रांसलोकेट कर दिया, लोकेशन चेंज कर दी उसकी। तो बड़े खूबसूरत खूबसूरत लफ्ज़ डेली बेसिस पे आपको साइंस में आते हैं। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर, एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये आपको मैंने बता दिया है कि ट्रांसपरेशन ट्रांसलोकेशन क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये आपको आएंगे, ये आपने करने भी हैं। तो ये क्वेश्चन आपने तैयार भी करना है, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसपरेशन, ठीक है। इसके जवाब भी आपके सामने। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि अगर पानी रूट्स हासिल कर रही हैं तो वो कौन सी साइंस, कौन सी जुगाड़ लगा रही हैं, तो वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो काफ़ी कुछ पढ़ लिया, स्टेम रूट, ठीक है, और इवन इन जाइलम फ्लोएम वेस्कुलर बंडल्स के बारे में भी पढ़ लिया। तो काफ़ी साइंस का नॉलेज अब आपको पौधों के बारे में हो चुका हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो क्या होगी, वाटर अपटेक बाय रूट्स, और आपने क्या लिखना है यूट्यूब सर्च बार पे, वाटर अपटेक बाय रूट्स स्पेस GS Academy। इससे ये होगा कि आपको ये वाली वीडियो मिल जाएगी, मतलब आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम ये वाली वीडियो भी हासिल कर लोगे। डिस्क्रिप्शन में जाओगे, नंबर मिलेगा, नोट्स चाहिए ना, सवाल जवाब चाहिए इसके, ये भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। PDF की शक्ल में व्हाट्सएप हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको मज़ीद कोई क्वेश्चन करना है, कमेंट सेक्शन में जाकर कर लो, ये नंबर दिया उस पर कर लो, ठीक है। और अपना बहुत सा ख्याल रखना है, ठीक है। और चैनल का भी और जाते हुए सब्सक्राइब करना है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।